वेलकम अगेन फ्रेंड्स, ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनमोल मित्तल दोबारा हाजिर हूँ एक बहुत ही बढ़िया कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। तो ये भी अपना एक बखूबी काम करता है दोस्तों। अच्छा, कुछ ज्यादा वीडियोस नहीं रहेगी हमारी, गिनती की कुछ 7-8 हमारी कैंडलस्टिक की वीडियोस रह गई हैं, तो आप एक बार उनको देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद हम इंडिकेटर की सीरीज पे आने वाले हैं और जल्दी आ जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कुछ ये 3 या 4 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद इंडिकेटर की सीरीज में दोस्तों बहुत मजा आएगा और उसके बाद आप धीरे धीरे ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो न्यू है वो तो कर ही सकते हैं, जो पहले से करते आ रहे हैं उनको थोड़ा और पॉलिश हो जाएगा, उनका ट्रेडिंग नॉलेज थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा पैटर्न है, बड़ा मजा आएगा। पैटर्न का नाम है 3 इनसाइड अप, 3 इनसाइड अप। और पैटर्न की पॉसिबिलिटी है बुलिश ट्रेंड स्टार्ट, यानी जो एक ट्रेंड बियरिश चल रहा था और उसके बाद इसके बाद अगर हमारे पास 3 इनसाइड अप पैटर्न आता है तो बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी और बहुत ही अच्छा देखे जाने वाला भी पैटर्न है। आसानी से दिख जाएगा आपको और अपना बखूबी काम, अपना पैसा वसूल करवा करके जाता है। तो दोस्तों देखिएगा, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, एक सिप्ला लिमिटेड स्टॉक का हमारे पास चार्ट है। एक बेयरिश ट्रेंड चल रहा था, तकरीबन 310 रुपए से स्टॉक डाउन होता हुआ 287 पर आया था। उसके बाद ऐसा पैटर्न आता है। अच्छा, ये एक पैटर्न ऐसा क्यों है और कैसे हम इसको देखेंगे वो थोड़ा समझ लेते हैं कि पैटर्न एग्जैक्टली कैसा होना चाहिए। पहली बात, एक बेयरिश ट्रेंड होना चाहिए। सेकंड थिंग है, बेयरिश ट्रेंड के बाद अगर हमारे पास ऐसी कैंडल आती है जो कम से कम इसकी हाफ बॉडी या हाफ बॉडी से थोड़ा ऊपर क्लोजिंग दे, ये शुरू कहीं से भी हो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां से भी शुरू हो सकती है, यहाँ पर क्लोजिंग दे सकती है, वो चलेगा, उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन इसकी हाफ बॉडी के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। सीधी बात, इसकी हाफ बॉडी के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए कैंडल की, या हाफ बॉडी तक मिनिमम होनी चाहिए। और उसके बाद जो सेकंड कैंडल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करें, इस कैंडल के बेयरिश कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे। हाई नहीं तोड़ना, सिर्फ क्लोजिंग भी इसके हाई के ऊपर ही देनी है। अगर इस तरीके का पैटर्न हमें मिलता है तो एक बहुत ही अच्छा इनसाइड अप नाम से पता लग रहा है कि अब भाई मार्केट बढ़ेगी। जितना इसको गिरना था गिर लिया, इसने अपना बॉटम बना लिया है और पढ़ने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और देखिए दोस्तों, कितना अच्छा, मतलब कितनी तेज रफ्तार से स्टॉक बढ़ रहा है। तो यही चीज है, इन पैटर्न्स को आप देख के ट्रेड करेंगे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जहां हम इंडिकेटर्स देखते हैं या जहां अपनी स्ट्रेटजीज लगाते हैं, अगर उसके साथ हम एक बार कैंडल स्टिक को भी थोड़ा सा देख ले तो हमारी ट्रेडिंग में एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और बहुत ही अच्छा हमें मदद करती है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कैंडल स्टिक की वजह से मैं कुछ गलत ट्रेड लेने से बचा हूं, काफी बार बचा हूं, तो वो पैसा आपका बच जाता है। तो प्लीज इनको इग्नोर मत करिए। थोड़ा सा हम एक बार चार्ट में देख लेते हैं और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा इनसाइड अप के बारे में, और अच्छे से समझ पाएंगे दोस्तों। थोड़ा देखिएगा चार्ट में, आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहां से ये स्टॉक तकरीबन 76 रुपीज से ये स्टॉक यहां से डाउन होता 64 रुपीज का कम से कम इसने लो बनाया है, यानी तकरीबन 15 से 20% ये स्टॉक गिरा था। इसके बाद देखिए क्या हमें दिखता है। इसके बाद हमें दिखता है कि हमारी एक जो बेयरिश कैंडल थी उसके बाद कोई ऐसा पैटर्न आ रहा है जो कम से कम इसके ऊपर इसने क्लोज करा। हमारा पहला क्या था 3 इनसाइड अप में, क्योंकि हमारा जो कैंडल है, जो हमारा सेकंड कैंडल, इसकी हाफ बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे, इसने हाफ बॉडी से ऊपर ही जाके क्लोजिंग दे दिया है। और उसके बाद सेकंड कैंडल ने भी बहुत अच्छा सिग्नल हमें दिया है, कहां से स्टार्ट होकर कहां ओवर हुई है। तो ये हमें एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा हमें 3 इनसाइड अप पैटर्न देती है। उसके बाद देखिए, ये पैटर्न आने के बाद मार्केट को रोकने वाला कोई नहीं था। मार्केट इतनी बुलिश तरीके से बढ़िया, सीधा स्टॉक तकरीबन ये 70 रुपए से 100 रुपए तक चला गया है। कितने दिन के अंदर? 15-20 दिन का मेरे ख्याल से डाटा है दोस्तों, 20 या 25 दिन का डाटा है। 25 दिन में 70 रुपए से 100 रुपए तक स्टॉक चला गया पैटर्न के आने के बाद। आप ध्यान से सोच के देखिए कि कम से कम आपको 40% से 40-45% आपको प्रॉफिट आता। 40 से 45
20% तक आपको यहाँ से प्रॉफिट आ जाता। कितने दिन के अंदर? 20 से 25 दिन के अंदर आपको 45% 40% का प्रॉफिट आ रहा है। तो इससे बढ़िया बिजनेस क्या हो सकता है, इससे बढ़िया चीजें नहीं हो सकती है। तो आप इनको ध्यान में रखकर काम करें। आप लॉस कब करते हैं? जब आप अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आपको लॉस होने का सबसे बड़ा रीजन ये है। राकेश झुनझुनवाले का जिन जिन लोगों ने नाम सुना है, या वॉरेन बफेट का नाम सुना है, जितने भी अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, कभी उनकी स्पीच सुनिए, कभी इनका इंटरव्यू सुनिए। क्या वो अपना कभी स्टॉक उन्होंने लॉस में नहीं बेचा है क्या? वो भी बताएंगे आपको। मैंने कई स्पीच पढ़ी है झुनझुनवाला जी की, उन्होंने बताया है कि हमें भी कई बार होता है कि हम ट्रेड ले लेते हैं, हमें लगता है कि वो बढ़ेगा, रियल चांस में कई बार ऐसा होता है कि वो बढ़ता नहीं, उसके बाद डाउन होना शुरू हो जाता है। और जहां उनको लगता है कि नहीं यार मैंने ट्रेड गलत लिया है, ये मेरी गलती है, तो वो उस सौदे को काटते हैं, वहां से उससे बाहर आ जाते हैं। तो जब झुनझुनवाला जी बाहर आ सकते हैं, तो हम उनकी कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है दोस्तों। हम कुछ भी नहीं है, हम 1% भी क्या, हम 0.1% भी नहीं है। अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमें भी अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो स्टॉक मार्केट हमें कहीं ना कहीं बिल्कुल बाहर कर देगी, बिल्कुल निकाल के 2 सेकंड के अंदर बाहर कर देगी, और इतना नुकसान हमें हो जाएगा, हम सोच नहीं पाएंगे कि हम इसमें एंटर हो। तो प्लीज एक बार ध्यान जरूर रखिए। आप इसमें क्या कर सकते हैं, पैटर्न के अंदर आप इसके थोड़ा सा ऊपर बाय करके इसके थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते थे। कम से कम ये हो सकता था कि चलिए मेरी स्ट्रेटेजी ने काम नहीं करा, मेरे इंडिकेटर ने काम नहीं करा, मेरी थिंक ने काम नहीं करा, तो चलो ठीक है, ये मेरी गलती है, मैं लॉस लेकर के बाहर आ जाता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का लॉस कितना होता है? कम से कम 4, 5, 6 रुपए का आपका लॉस होता है। लेकिन अगर ये अपना डाउन ट्रेंड बरकरार रखता तो कितना लॉस हो सकता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो हमेशा एक लिमिट में काम करें, अपनी थिंक पे काम करें, एक सोच के साथ काम करें कि अगर मेरा ट्रेड सही नहीं हुआ तो मुझे उससे बाहर आना है, और कब बाहर आना है उसकी प्लानिंग पहले ही बना कर रखे आप। तो आज की वीडियो क्लोज करते हैं दोस्तों। आप थॉट जो मैं दिखाता हूँ आपको, उनको उस थॉट को जरूर पढ़िएगा, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिएगा, और लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। और स्टॉक मार्केट में फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो बहुत ही कारगर चीजें हैं, तो इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस जरूर करिए, तो जरूर सक्सेस मिलेगी आपको। थैंक यू सो मच।